दुनिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में से एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न वह जगह है जहां दुनिया का अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पर स्थित इस लेबोरेटरी में मैटर यानी पदार्थों के बेसिक कंपोनेंट्स और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा। लेकिन सर्न इन पार्टिकल्स के अलावा न्यूक्लियर और हाई एनर्जी फिजिक्स के एंटी मैटर को भी स्टडी करता है। इस तरह की स्टडीज़ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर यानी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जिसे LHC के नाम से जाना जाता है वो भी मौजूद है। इंटरेस्टिंगली आज का वीडियो सर्न के ऊपर तो है पर इन कंपोनेंट्स पर नहीं, बल्कि लॉर्ड नटराज यानी लॉर्ड शिव के एक स्टैचू पर बेस्ड है जो इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल्ड है। लॉर्ड नटराज का स्टैचू एटम का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है और इसलिए साइंटिस्ट ने सर्न में से इंस्टॉल किया है। कुछ कहते हैं कि इस स्टैचू में वो पोस्चर यानी पोजीशन है उसे आनंद तांडवम कहते हैं जो सब एटम्स के मोशन के समान मोशन को दिखाता है। ये रीजन दोस्तों सही नहीं है, इन्हें फेक न्यूज़ की कैटेगरी में रखा जा सकता है, लेकिन वास्तव में यहाँ लॉर्ड शिव का स्टैचू क्यों इंस्टॉल किया गया है। सर्न की वेबसाइट इस स्टैचू के प्रेजेंस को एक्नॉलेज करते हुए इसके पीछे का कारण एक्सप्लेन करती है। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्न के साथ एसोसिएशन 1960s में शुरू हुआ था। आज भी इंडिया इस इंस्टीट्यूट का एसोसिएट मेंबर स्टेट है। इसी एसोसिएशन को मार्क करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉर्ड नटराज की यह स्टैचू गिफ्ट के तौर पर सर्न को दी थी। इसे जून 18, 2004 को अनवील किया गया यानी इसका अनावरण हुआ। स्टेट के पास फिजिसिस्ट फ्रिट्जॉफ कैप्रा का एक कोड भी लिखा हुआ है जो इस स्टैचू की सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन करता है। सैकड़ों साल पहले इंडियन आर्टिस्ट ने डांसिंग लॉर्ड शिव की इमेजेस विजुलाइज की और उन्हें ब्रॉन्ज की एक सीरीज में ढाला। आज हमारे वक्त में फिजिसिस्ट भी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कॉस्मिक डांस यानी ब्रह्मांडी नृत्य का पैटर्न पोर्ट्रे करने में लगे हुए हैं। कैप्रा कहते हैं कि इस तरह का मेलजोल दिखाने वाला ये मेटाफोर कॉस्मिक डांस को एंशिएंट माइथोलॉजी, रिलीजियस आर्ट और मॉडर्न फिजिक्स को यूनिफाई करता है। इस स्टैचू में लॉर्ड शिवा तांडव कर रहे हैं। ये डांस दोस्तों क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के साइकिल का सोर्स माना जाता है। ये डांस 5 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है जो कॉस्मिक साइकिल को क्रिएशन से डिस्ट्रक्शन तक एक्सप्लेन करता है। पहला सृष्टि यानी क्रिएशन और इवोल्यूशन, दूसरा स्थिति यानी प्रिजर्वेशन और सपोर्ट, तीसरा संहार और संघार यानी डिस्ट्रक्शन और इवोल्यूशन, चौथा है तिरोभवा यानी इल्यूजन और पांचवा प्रकार है अनुग्रह यानी रिलीजिंग, इमेंसिपेशन और डिवाइन ग्रेस ऑफ गॉड। दोस्तों इवोल्यूशन सृष्टि और संहार में शामिल है क्योंकि इवोल्यूशन का मतलब किसी तरह का बदलाव है और ये दोनों डांस फॉर्म्स क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के माध्यम से चेंजेस सिग्निफाई करते हैं। ये स्टैचू दोस्तों 2004 में सर्न के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रॉबर्ट एमर और 2004 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के सेक्रेटरी और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अनिल काकोदकर की मौजूदगी में अनवील किया गया था। हिंदू रिलीजन में लॉर्ड शिवा के इस डांस को नटराज कहते हैं जो शक्ति यानी लाइफ फोर्स का सिंबल माना जाता है। कार्ल सगन जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, कॉस्मोलॉजिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट और ऑथर थे, उन्होंने नटराज के कॉस्मिक डांस को मॉडर्न स्टडी में सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कॉस्मिक डांस से मेटाफोरिकली जोड़ा था। ये स्टैचू इंडिया में ही बनाया गया था। सगन ने कहा था कि हिंदू रिलीजन दुनिया के बड़े रिलीजन्स में से एकमात्र ऐसा रिलीजन है जो मानता है कि कॉस्मोस खुद में ही इनफाइनाइट डेथ्स और रीबर्थ से होकर गुजरता है। वो कहते हैं कि ये एकमात्र रिलीजन है जिसका टाइम स्केल बिना डाउट के मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी से मिलता है। कार्ल सगन कहते हैं कि हिंदू रिलीजन के टाइम साइकिल्स हमारे ऑर्डिनरी दिन और रातों से लेकर ब्रह्मा के दिन और रात जो 8.64 बिलियन ईयर्स हैं तक कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों हिंदू टाइम साइकिल्स में इसके अलावा और भी कई लंबे स्केल के कैलकुलेशंस मिलते हैं। इन्हीं बातों से दोस्तों लॉर्ड नटराज डांस और कॉस्मोस के साथ कोरिलेशन एक मेटाफर के रूप में बनाई गई है। यूरोशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये स्टैचू तमिलनाडु के एक आर्टिस्ट ने बनाया था। राजन नाम के क्राफ्ट्समैन जिन्हें जनरली सिरपी कहा जाता है, उन्होंने ये स्टैचू बनाया था।
बीबीसी को बताते हुए राजन ने कहा कि 1998 में उनके पास सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम के जरिए इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टैचू बनाने के लिए ऑर्डर आया था।